तनाव मुक्त हो जाओ और जरा मस्ती में रहो। छूटे आज मस्ती करने की सबको। आज वैसे भी देखो, इंद्रदेव भी प्रसन्न है, घनघोर बारिश हो रही है। मेरे साथ इस अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री महेंद्र सिंह परमार जी, विभाग के हमारे एसीएस और अलग अलग विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग, विकास विभाग, लोक निर्माण, सहकारिता, जल संसाधन, नगरीय विकास एवं आवास, गृह, पीएचई, पर्यावरण, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वन, कुल 12 विभागों के सारे हमारे एसीएस प्रमुख सचिव यहां मौजूद हैं। और आज जिनके सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है और आज से जो शासकीय सेवा ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसे मेरे प्रिय भांजों और लाडली भांजियों, आप सबका स्वागत है मुख्यमंत्री निवास में। सबसे पहले सफलता पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। केवल आपको नहीं, माता पिता को भी बधाई देता हूं। उनके बिना आप यहां तक नहीं पहुंचते। और माता पिता परिवारजनों के साथ आपके गुरुओं का भी अभिनंदन करता हूं। आज ये जो अवसर आपको मिला है, यह आपके परिश्रम के कारण, आपकी मेहनत के कारण और परिजनों के त्याग और तपस्या के कारण मिला है। और एक बात मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि सारी भर्तियां जो हुई है, उनकी प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थी। ईमानदारी से आपका सिलेक्शन हुआ है, पूरी ट्रांसपेरेंट पद्धति। बात सही है कि नहीं है? तो जोर से बोलो, सही है कि नहीं है? ये अपना मध्य प्रदेश है, जहां योग्यता के आधार पर, अपनी कर्मठता के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकारी नौकरियों में भर्ती होती है। और इसलिए कोई आप पैसा नहीं कर रहा, आप आपके मेहनत के बल पर यहां पहुंचे। इसलिए एक बार फिर आपको मैं बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। अब आप टीम मध्य प्रदेश के हिस्सा हो। टीम मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैंने 15 अगस्त को यह घोषणा की थी अपने भाषण में, सीधे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से, कि 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां हम अपने नौजवान बेटे बेटियों को देंगे। तब शायद किसी ने इसको अतिशयोक्ति माना हो, लेकिन आज आप बैठे 1,05,464 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया या तो पूरी हो गई है या चल रही है। अभी हमने अब तक 55,000 पदों पर यह भर्ती की जा चुकी है। आधे से अधिक लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है और शेष भर्ती की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां कर दूंगा। 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को शासकीय सेवा में अवसर मिलेगा। 43,640 पदों पर परीक्षा पूर्ण कर परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। 11,218 पदों पर परीक्षा पूर्ण कर ली गई है, परिणाम तैयार हो रहे हैं।
4,852 पदों पर परीक्षा लेने की प्रक्रिया चल रही है और 23,016 पदों पर विज्ञापन जारी कर जल्दी ही परीक्षाएं ली जाएंगी। उसके बाद 11,603 पदों पर जल्दी विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे और जब ये भर्तियां पूरी हो जाएगी तो फिर अगले 50,000 पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मेरे प्रिय मित्रों, आप कर्मचारी नहीं, आप कर्मयोगी हैं। अब जरा गहराई से सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश के प्रधान सेवक होने के नाते, कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं हूं, मेरे मंत्रिपरिषद के साथी हों, एसीएस हो, प्रमुख सचिव हो, एचओडी हो या साधारण हमारे बाकी कर्मचारी साथी हो, हम सब अपनी जनता के सेवक हैं। इस भाव को कभी भूलना नहीं। काय के लिए हम हैं? एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम हैं। मध्य प्रदेश की जनता को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए हम हैं। अब हम टीम मध्य प्रदेश है। अगर हम बेहतर काम करेंगे तो परिणाम बेहतर आएगा और जनता को बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। और इसलिए ये केवल रोजगार की गारंटी मत समझना मेरे मित्रों, ये जिंदगी भर सेवा की गारंटी समझ के इस दायित्व को संभालना, लोगों की सेवा की गारंटी, जनता की सेवा की गारंटी, ये जनता की सेवा की गारंटी है। कई बार लगता है जब तो सरकारी नौकरी मिल गई, और सरकारी नौकरी का मतलब परमानेंट जॉब, अब कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा, साला में तो साहब बन गया। अब ये भाव नहीं आना चाहिए। परमानेंट तो हो, इसमें कोई दो मत नहीं। हम लोग मंच पे बैठते तो हमको तो 5-5 साल में जनता के बीच जाना पड़ता है। आप तो अब 60-62 साल की उम्र तक काम करोगे, लेकिन काम किस लिए, इसको गहराई से सोचना। हम मनुष्य हैं, यह बेहतर जीवन हमको मिला है, तो इसका उपयोग कैसे करें? दोनों भाव मन में हो सकते हैं। एक परमानेंट नौकरी अब जितने करना होगा करेंगे, और दूसरा ये कि मैं वो हूं जिसको ये दुर्लभ अवसर मिला है, इस अवसर का बेहतर उपयोग करके मैं किसी भी विभाग में, हर विभाग के मित्रों से मैं कह रहा हूं, अपने विभाग में जो जवाबदारी मुझे मिली है उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत से बेहतर अंजाम देने का काम करूंगा, ताकि मेरा मध्य प्रदेश बन सके और मैं मेरी जनता को राहत दे सकूं। और जब ये भाव मन में आता है तो काम करने की तरफ बहुत बढ़ती है और काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मैं एक मंत्र आपको बताता हूं अच्छा काम करने का। मैं मेरे ही उदाहरण देता हूं आपको। मैं 24 में से रोज कम से कम 18 घंटे काम करता हूं। आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि रोज इतना बोलता हूं, केवल भाषण नहीं, सवेरे 6:30 से फोन पे भी शुरू हो जाता हूं, तो गला है, सोच रहा होगा पता नहीं किस कसाई के पल्ले पड़ गया। लेकिन सवेरे से लेकर देर रात तक 18 घंटे काम करता हूं। मुझे कुछ मित्र पूछते हैं कि इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो। मैं उसका मूल आपको बता रहा हूं। देखो, जब दिल में तड़फ होती है कुछ करने की, तो वो तड़फ आपको चैन से नहीं बैठने देती, और वही तड़फ आपके शरीर के अंदर रसायन पैदा करती है जो आपको थकने नहीं देता। मैं उदाहरण बताता हूं छोटा सा। अगर कोई कहे आपसे कि 14 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पे चढ़ जाओ, तो कोई चढ़ पाएगा क्या?
क्या पागल हूं क्या? लेकिन वैष्णव देवी अगर दर्शन करने की ललक मन में हो तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। शरीर में अपने आप इतनी क्षमता आ जाती है कि बच्चे भी दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं 14 किलोमीटर और पता ही नहीं चलता कब पहुंच गए। बोलो सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? अगर हम वैसे कहते तो 1 किलोमीटर नहीं चढ़ेगा कोई, लेकिन मन में संकल्प अगर पैदा हो गया कि नहीं मुझे तो करना है चाहे कुछ हो जाए, तो अपने आप अंदर ताकत पैदा होती है, शरीर में अपने आप अंदर क्षमता पैदा होती है और व्यक्ति काम पूरा कर लेता है। एक बात और आज मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, आज दोहरा रहा हूं कि कोई भी काम करे तो काम करने के पहले दृष्टिकोण, पीछे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। काम एक, लेकिन दृष्टि उसके पीछे अलग अलग हो सकती है। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, मंदिर के निर्माण में कुछ मजदूर लगे हुए थे, गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहा था। 1:30-2 बजे पत्थर तोड़ने के काम में मजदूर लगे हुए थे। एक बाबा वहां से गुजरे, मजदूरों को काम करते हुए देखा तो ठिठक कर रुक गए और एक मजदूर के पास पहुंचे गए। अब पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने आंखों से आंखें मिलाई और फिर गुस्से में कहा, आंखें फूट गई है क्या? दिखाई नहीं देता? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। बाबा आगे बढ़ गए, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे, दूसरे मजदूर से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो वो अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा, बाबा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। आगे बढ़ के तीसरे मजदूर से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? उसका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था और उसने कहा कि बाबा देखो, वो सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि भगवान के मंदिर बनाने में जो पत्थर लगेंगे उन पत्थर को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं बाबा। अब काम एक, पत्थर तोड़ना, उसके पीछे दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, दुनिया में आया हूं तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए कर रहा हूं। और दूसरा, मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अगर तीसरा दृष्टिकोण रहा कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए और यहाँ की जनता के कल्याण के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो काम करने का आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मन में लगेगा कि नहीं कोई विशेष काम हम कर रहे हैं, और नहीं तो सवेरे 11 बजे पहुंचे तो 12 बजे घड़ी देखने लगोगे कब टाइम खत्म और कब निकल के भगे यहां से। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो तीसरा दृष्टिकोण है, आनंद और प्रसन्नता मध्य प्रदेश बनाने की, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना। देखो अपने प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ये 2004-05 तक केवल 11,000 रुपया थी, अब बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया। मध्य प्रदेश के का बजट पहले हुआ करता था केवल 21,000 करोड़ का, अब वो बजट बढ़ के हो गया है 21,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में 2012 आ गया। 20-21 में हमने 2 लाख करोड़ क्रॉस किया और 23-24 में हम लाए 3,14,000 करोड़ का बजट। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी, उसका साइज कभी हुआ करता था केवल 71,000 करोड़ रुपया, अब वो बढ़ के हो गया है 15 लाख करोड़ रुपया। हम 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं। तुम्हें पता है
कृषि का उत्पादन 4-5 के आसपास 100 करोड़ मीट्रिक टन था, अब बढ़ के अनाजों का उत्पादन हो गया 700 करोड़ मीट्रिक टन। सिंचाई की व्यवस्था केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में थी, वो अब बढ़ के हो गई है 45 लाख हेक्टेयर और 62 लाख की तरफ हम ले जा रहे हैं तेजी से उसको। बिजली का उत्पादन कभी 2900 मेगावाट होता था, आज बढ़ के हमने कर दिया है 28,000 मेगावाट। कभी टूटी फूटी गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा, पता नहीं चलता था 1 लाख किलोमीटर सड़कें टूटी फूटी होती थी, आज 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर है। देश की कुल जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% था, आज बढ़ के हो गया 4.8%। चारों तरफ निर्माण के काम, विकास के काम, प्रगति के काम, नर्मदा एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, मध्य भारत एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, सोलर पावर प्लांट, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। कितने क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल ही 20 लाख मीट्रिक टन तो हमने गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया था। निवेश तेजी से आ रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को अगर पूरा करेंगे हम तो आपके हाथों से पूरा करेंगे, आपके माध्यम से पूरा करेंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा था कि हम काम करते हैं तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ता है। कौन करेगा आखिर ये सारे काम, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो। अभी टेक्निकल एजुकेशन ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं हम, अलग अलग संभाग में मॉडल ITI बन रही है। स्किल्ड मैन पावर तैयार करेंगे हम, ताकि हमारे बच्चे रोजगार के लिए तरसे ना, हाथों में कौशल है तो अपने आप काम मिलेगा। लोक निर्माण, सड़कें बननी, गुणवत्तापूर्ण सड़कें बननी, सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नए इतिहास रचने और जल संसाधन के माध्यम से अभी 45 लाख पहुंचे, 65 लाख हेक्टेयर, और उसके बाद 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करनी है। अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से शहरों के विकास के काम, पुलिस आवास और अधोसंरचना भी बहुत जरूरी है, उसके काम PHE के माध्यम से अभियान चल रहा है। हर घर पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देना है। अब हैंडपंप का पानी नहीं पीने देना है। तुम्हें पता है, अकेले PHE डिपार्टमेंट में हम देख लें तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम चल रहे हैं। जनता अब सीधे गांव के लोग भी टोटी वाले नल से स्वच्छ पानी पिएगी। इसलिए PHE में हमारे इतने मित्रों की भर्ती हुई है। पर्यावरण हो, उद्यान की हो, पंचायत ग्रामीण विकास हो, मॉडल ग्राम हमको बनाना है, आदर्श गांव, ऊर्जा हो, वन हो, हम हर तरफ बढ़ रहे हैं और इन कामों को गति देने की जिम्मेदारी आपकी है। और आज मैं देखो, ये आपको वैसे भी नियुक्ति पत्र मिल जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो पहले सबसे मिलूंगा, जी भर के सबको देखूंगा। ताली जोर से बजाओ। देखो, जो काम करो दिल से करो, और फिर अपने दिल की बात आपसे करूंगा और फिर आपको मैदान में भेज के कहूंगा, जाओ बदल डालो मध्य प्रदेश। और इसलिए आज का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आप कर्मचारी नहीं, सच्चे कर्मयोगी बने। आप केवल अधिकारी नहीं, बल्कि अच्छाइयों के उत्तराधिकारी बने। ये मैं चाहता हूं, अच्छाइयों के उत्तराधिकारी, और जीवन को अर्थपूर्ण बनाना। जो काम आपकी तरफ है, पूरी मेहनत और पूरी प्रामाणिकता के साथ करके अपने मध्य प्रदेश को बदल दो। अपना देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है 26 तक। हमने तय किया मध्य प्रदेश को हम बनाएंगे $550 बिलियन की इकोनॉमी। और बनेगा कैसे? इन सब कामों से ही बनेगा ना। तो मिलके काम करेंगे, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। कई तरह की चीजें मेरे दिमाग में चल रही है। अभी लाडली बहना योजना मैंने बनाई, क्यों बनाई? तड़प थी कि गरीब से गरीब बहना कभी बेबस महसूस ना करे कि काश मेरे पास पैसे होते तो अपने बच्चों को कपड़े दिला देती, आइसक्रीम खिला देती, किताबें दिला देती। वही बहन की आंखों में आंसू ना रहे, वो तड़फ करवाती है। ये सब एक नहीं अनेकों शासकीय योजना है, आपके माध्यम से करना है। और रोजगार के भी कई तरीके, एक सरकारी नौकरी, एक स्वरोजगार, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना, और अभी 4 तारीख को मैं लॉन्च करने वाला हूं मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना। बच्चों को हम काम सीखने भेजेंगे, अलग अलग संस्थानों में, फैक्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में भी, और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। और बाद में काम सीख जाएंगे तो परमानेंट जॉब मिलेगा। अरे मध्य प्रदेश में किसी की आंखों में आंसू नहीं रहने देना, हर चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। ये मेरी जिद है, जुनून है और जज्बा है, और इसी के लिए हमको काम करना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन भूलना मत, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखना, मैं तुम्हारा मामा हूं। मैं भी ये कह रहा हूं, मध्य प्रदेश भी अपनी मां है और भारत भी अपनी मां है। इस मां के दूध की लाज रखना, बेहतर काम करना। अच्छा काम करोगे ना? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, अच्छा काम करोगे ना?